गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए। और ऐसे में देखने को मिला है कि सरकार ने कुछ समस्याओं के हल के लिए कदम भी उठाए हैं, लेकिन जो एक मुख्य समस्या है समान कार्य का समान वेतन, नियमितीकरण, इन सारी चीजों को लेकर अभी भी सरकार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि अब भी एनएचएम के कर्मचारियों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में तमाम संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं जो लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जितना मानदेय इन कर्मचारियों को मिल रहा है इतने मानदेय में परिवार चलाना, जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन सरकार ने अभी इन सारी चीजों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिस वजह से कर्मचारियों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। वही देखने को मिला था कि इस सत्र में जब बजट पेश हुआ तो सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया जिसमें यह कहा गया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निगम बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें देखने को यह भी मिला कि कई सारे कर्मचारी संगठन है उन्होंने निगम का विरोध किया, तो कई जगह पर इस फैसले का स्वागत भी किया गया। और ऐसे में देखने को मिल रहा है कर्मचारियों का यही मानना है कि अगर निगम बनाया जाएगा तो इससे कहीं न कहीं कर्मचारियों को ही फायदा होने वाला है। और नियमितीकरण को लेकर, समान कार्य समान वेतन को लेकर कर्मचारियों की मांग अब भी जारी है। कर्मचारियों का यही कहना है कि अगर समय रहते इन सारी चीजों को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो 2027 के चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। मयंक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। मयंक जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार एनएचएम में कर्मचारियों की समस्याएं बनी हुई है, लगातार सरकार से आप लोग गुहार लगा रहे हैं और देखने को मिला है कि प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन पत्र सौंपे गए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। जिसमें देखने को मिला कि लगातार मानदेय को लेकर बातचीत होती रही है, नियमितीकरण को लेकर बातचीत निकलकर सामने आई है, बीमा को लेकर बातचीत निकलकर सामने आई, लेकिन अभी तक कोई उचित हल निकलकर सामने नहीं आ पाया है। तो क्या कुछ मानना है आपका, क्या कारण हो सकते हैं और जो अन्य मांगे हैं आप लोगों की वो कौन सी हैं? ऐसा है, इसमें जो है जब हमारा 2016-12 से हमने स्टार्ट किया था संगठन जी, तब से संगठन ने लगातार जो है प्रयासरत है कर्मचारियों हितों के लिए जी। और बहुत कुछ संगठन ने जो है टाइम टू टाइम जो है धरने करके और धरना प्रदर्शन ये सब करने के बाद में बहुत कुछ हासिल किया है संगठन ने जी। लेकिन अभी भी जो प्रमुख समस्याएं हैं कर्मचारियों की जो एक मानदेय को लेकर है कि एक जीवन यापन के लिए एक अच्छा मानदेय होना चाहिए, वो चीज नहीं हो पा रही है। उसमें लगातार एक वेतन विसंगति के रूप में हमने डिसाइड किया था 2017 में कि वेतन विसंगति, हमारे जो एमडी सर जब वहां थे आलोक सर, तब से मेरा चला आ रहा था हमारा ये विषय कि भाई वेतन विसंगति दूर की जाए, और उन्होंने माना भी इस चीज को। लेकिन जब वो फाइनल स्टेप पे आता था तभी इनका ट्रांसफर हो जाता था एमडी का और नए एमडी आ जाते थे, तो उसे वो वेतन विसंगति हमारी अभी तक दूर नहीं हुई है। जबकि हमारी अन्य मांग जो इसमें वेतन से रिलेटेड हमारी समान का समान वेतन, या पहले हमने नियमितीकरण का भी रखा था, तो नियमितीकरण का मुद्दा एकदम मना हो गया था उस समय, तब हम समान का समान वेतन पर लेकर आए और वो मुद्दा अभी तक चल रहा है। डीए के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें, डीए के रूप में इन्होंने एमडी मैडम ने लिखा भी है सेंट्रल को, लेकिन सेंट्रल से अभी तक उसका वो नहीं मिल रहा है अप्रूवल जी। हाँ मयंक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार तरह तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कभी ये कहा जाता है कि 27 के चुनाव के पहले कोई कार्यक्रम किया जाएगा, तो कभी ये भी देखने को मिलता है कि लगातार आप लोग मुलाकातें करते रहते हैं शासन प्रशासन के अधिकारियों से। तो आगे के लिए आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं? आगे के लिए यही है मैडम, बेसिकली इसमें हमने अभी जो है एक म्यूचुअल ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा था जी। तो जिसके लिए हमने डिप्टी सीएम साहब का घेराव किया था लास्ट में, पहले एमडी मैडम का किया था तो वहां से शुरुआत हुई, लेकिन वो प्रमुख सचिव पर सर पर जाकर जो फाइल अटक गई और उसके बाद फिर डिप्टी सीएम सर का घेराव करना पड़ा, लेकिन उसमें जरूरत पड़ी नहीं। उसमें जो सर ने बुलाया और बात हुई, बात होने के बाद उन्होंने जो समय दिया हमें एक हफ्ते के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर उन्होंने करवा दिए, जिसके लिए संगठन ने बहुत धन्यवाद उनका ज्ञापित करता है संगठन सभी अधिकारियों का और उनका। अब जो हमारी अगली रणनीति है वो है अपना समान का समान वेतन पर, और एक हमारा आउटसोर्स जो वर्ग है जो बहुत कम पैसे ठेकेदार, मतलब कंपनी को पैसा देती है गवर्नमेंट, और कंपनी बहुत कम पैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, किसी में 7,000, किसी में 12,000, किसी में 11,000 इस तरह से देते हैं पैसे। तो वो आउटसोर्स संवर्ग का हमारा मुद्दा है कि भाई इन्हें समायोजन किया जाए। जब बीपीएम का पूर्व में करा चुके हैं तो बाकी धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि सबका इनका समायोजन डीएचएस में हो जाए, ताकि जो ये मेहनत कर रहा है उसका पैसा सीधा इनके खाते में जाए, ना कि बीच में कोई बीच वाला कोई उन पैसों का फायदा ले उनकी मेहनत का। जी।
हाँ, तो उसमें जो दूसरा ये मुद्दा हो गया हमारा। और एक ये जो म्यूचुअल हो गए, तो अभी जो म्यूचुअल जिन्हें नहीं मिला वो कर्मचारी बहुत से 800 किलोमीटर दूर है, और ये 12 हजार 13 हजार की सैलरी में 800 किलोमीटर दूर कैसे कर सकते हैं, अपना कैसे चला सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं इस चीज को। तो हमारा ये कोशिश है कि रिक्त पद पे भी ट्रांसफर अब बात करेंगे, म्यूचुअल कंप्लीट हो जाएगा। तो बात की थी उस समय भी, तो उन्होंने बोला था कि म्यूचुअल कंप्लीट होगा उसके बाद में तो ये हो जाए। पूर्व में जो बीमा पॉलिसी वगैरह हमारी जो चल रही थी, ये सब चीजें तो हो गई। बस ये जो 2-3 है हमारे समान का वेतन, आउटसोर्स नीति और ये रिक्त पद ट्रांसफर वगैरह, ये 2-3 चीजें मेन है। और आगे चल के जो 2027 की हमारी रणनीति है वो हमारी फिर वेतन को लेकर है कि वेतन हमें जो है उसमें चाहिएगा, उसमें फिर हम आर पार लड़ाई के मूड में है, उसके लिए हम लेकर चल रहे हैं अभी तैयारी। जी मैम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिला था कि जब फरवरी में बजट पेश हुआ था तो उस दौरान सरकार की तरफ से एक बात कही गई थी कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए निगम बनाया जाएगा, जिसके बाद देखने को मिला कि तमाम कर्मचारी संगठनों ने निगम का विरोध किया, तो तमाम लोगों ने इसका स्वागत भी किया। लेकिन आपकी इस पे क्या राय है? नहीं, निगम हो जाएगा तो देखो एक तरह से अच्छा है, उसमें कम से कम इनके लिए कुछ ऐसे बेनिफिट दिए गए हैं जो परमानेंट कर्मचारी के लिए हैं। आज की डेट में आउटसोर्स को एकदम ये लगा लीजिए आप कि पहले परमानेंट होते थे, परमानेंट के बाद में उन्होंने संविदा शुरू किया, संविदा के बाद में फिर ये थर्ड सैलरी जो लेकर आए हैं आउटसोर्स के लेकर आए हैं कि कंपनी के हाथों सौंप दिया, मतलब कर्मचारी किसी भी लायक नहीं है, उसे अगर सैलरी ना दो तो मुंह नहीं खोल सकता, अगर उसे तुम निकाल दोगे तब भी वो कोर्ट नहीं जा सकता, अगर संविदा है तो संविदा में कोर्ट जा सकता है बंदा। लेकिन वहां पे बहुत सीधा बोल देते कि हमारा कर्मचारी नहीं है, तो कंपनी का कर्मचारी है, कंपनी वालों से बात करो जाके। तो वहां ये बिल्कुल उसे सारी मेहनत पे उसके पानी फुट जाता है, सब कुछ, वो घर बैठ जाता है बेचारा। तो एक निगम आने से क्या होगा कि उसकी जॉब सिक्योर हो जाएगी और उसे तमाम ऐसे बेनिफिट मिलेंगे जो एक संविदा कर्मी और एक परमानेंट कर्मचारी को मिलते हैं, जैसे बीमा वगैरह, ये सब चीजें जो है ना, बहुत से बेनिफिट उसमें है। तो मैं चाहूंगा कि मैं तो अपने संगठन की तरफ से स्वागत करता हूँ कि कम से कम परमानेंट जब तक नहीं हो रहे तब तक एक निगम के थ्रू जॉब सिक्योर हो जाएगी, वेतन अच्छा हो जाएगा और तमाम जो है बेनिफिट, बीमा ये स्वास्थ्य बीमा वगैरह ये सब मिल जाएंगे उसमें। तो परिवार के साथ एक अच्छा वो मतलब जीवन यापन कर सकेगा बिना टेंशन के। जी, मैं टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।